नमस्कार। आज हम एडोरा चोंग, जो होमजॉय की सह संस्थापक हैं, उनके स्टार्टअप सक्सेस के सिद्धांतों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, हमारे पास उनके एक लेक्चर के कुछ खास पॉइंट्स हैं। और एक सवाल जो अक्सर उठता है वो ये कि भाई इतने सारे स्टार्टअप्स ऐसी चीजें क्यों बनाते हैं जिन्हें असल में कोई चाहता ही नहीं, पैसा, टाइम सब वेस्ट। बिल्कुल, ये बहुत ही जायज सवाल है और एडोरा च्यूंग का नजरिया इसी गुत्थी को सुलझाने में मदद करता है। वो एक सीधा सा फ्रेमवर्क देती हैं, बिल्ड, टॉक, ग्रो। बनाओ, बात करो, बढ़ाओ। हाँ, मतलब पहले सही चीज बनाओ, फिर सही लोगों से बात करो और फिर उसे आगे बढ़ाओ। आज हम इसी पर फोकस करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं पहले कदम से, बिल्ड यानी बनाना। एडोरा कहती है कि शुरुआत एकदम सिंपल रखो, परफेक्शन के पीछे मत भागो। सही। पहले बस कुछ गिने चुने यूजर्स की कोई असली प्रॉब्लम सॉल्व करो। लेकिन इसमें एक डर भी तो होता है ना कि प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं लगा तो लोग पसंद नहीं करेंगे। हाँ, ये डर बहुत कॉमन है और यही मतलब कई फाउंडर्स को फंसा देता है। वो क्या करते हैं, लॉन्च से पहले ही प्रोडक्ट को ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, फीचर्स पे फीचर्स डालते जाते हैं। अच्छा। एडोरा के हिसाब से ये एक बड़ी गलती है। वो कहती है जल्दी लॉन्च करो, भले ही प्रोडक्ट दिखने में एकदम बेसिक हो। फायदा क्या है इसका? फायदा ये कि आपको रियल वर्ल्ड फीडबैक जल्दी मिलता है। आपका फोकस बस सिर्फ एक मेन फीचर पर होना चाहिए जो यूजर्स को लगे कि हाँ, ये मेरे काम का है, उनकी कोई बड़ी तकलीफ हल हो रही हो। जैसे होमजॉय की शुरुआत हुई थी, वो कोई बहुत फैंसी ऐप तो नहीं था शुरू में। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस एक भरोसेमंद क्लीनर जल्दी से मिल जाए, यही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे वो, सीधी सी जरूरत। हाँ। तो एडोरा के हिसाब से प्रोडक्ट का पहला काम सिर्फ इतना है कि मुट्ठी भर शुरुआती यूजर्स को खुश कर दें। उन्हें लगना चाहिए वाह, ये बढ़िया है। अगर ये हो गया तो मतलब आप सही रास्ते पर हैं। बिल्कुल, परफेक्शन बाद में आता रहेगा, पहले वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट बैठना जरूरी है। ठीक है, तो मान लिया कि एक सिंपल काम का प्रोडक्ट बन गया। अब आता है दूसरा स्टेप, टॉक यानी यूजर से बात करना। सुनने में ये थोड़ा मुश्किल लगता है कई लोगों को। हाँ, ये थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, बिल्कुल, खासकर टेक फाउंडर्स के लिए जो प्रोडक्ट बनाने में ज्यादा मसरूफ रहते हैं। पर एडोरा ऐसे सुपर पावर कहती हैं। सुपर पावर क्यों? क्योंकि ये सबसे जरूरी कामों में से एक है और यहाँ बात सिर्फ सर्वे भेज देने की नहीं है। अच्छा, तो फिर कैसे? आपको असल में देखना होगा कि लोग आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, कहाँ उन्हें दिक्कत आ रही है, कहाँ वो अटक जाते हैं। उनसे मिलिए, बात करिए, हो सके तो उनकी स्क्रीन देखिए। और सवाल पूछने का तरीका भी शायद अलग होगा, बंद सवाल नहीं। हाँ, क्लोज्ड क्वेश्चन नहीं, ओपन एंडेड सवाल पूछिए। जैसे आप असल में क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे जब आपने हमारा प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया, या ये काम करने में सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन कहाँ होती है। समझ गए, मतलब उनकी दुनिया को समझना है। एकदम। एडोरा तो यहाँ तक कहती हैं कि फाउंडर्स को शुरुआती दिनों में अपना कम से कम आधा टाइम यूजर्स के साथ ही बिताना चाहिए। ये सिर्फ फीडबैक लेना नहीं है, ये उनकी तकलीफों को गहराई से समझना है। इसी से प्रोडक्ट बेहतर बनेगा। हाँ, और इसी से पता चलेगा कि आगे क्या करना है। ये एक लगातार चलने वाला लर्निंग प्रोसेस है। ये वाकई दिलचस्प है, प्रोडक्ट बनाने के बाद भी इतना टाइम सिर्फ बात करने और समझने में लगाना। अच्छा, अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, ग्रोथ, खासकर 0 से 1 तक का सफर। हाँ, इनिशियल ग्रोथ। अक्सर लोग सोचते हैं बड़ी मार्केटिंग करनी होगी या कुछ फैंसी ग्रोथ हैक्स लगाने होंगे। एडोरा का क्या कहना है इस पर? एडोरा का नजरिया यहाँ भी बहुत जमीनी है। वो मानती हैं कि शुरुआती ग्रोथ इन बाहरी हैक्स या बड़ी मार्केटिंग से नहीं आती। अगर आपका प्रोडक्ट ही ऐसा नहीं है जिसे लोग सच में पसंद करें, यूज करें, तो कोई हैक काम नहीं करेगा। तो फिर ग्रोथ आएगी कैसे? उसका असली इंजन है आपके जो पहले यूजर्स हैं, उन्हें रिटेन करना, उन्हें खुश रखना, इतना खुश कि वो खुद ही दूसरों को बताएं। अच्छा, तो ये वर्ड ऑफ माउथ वाली बात हुई। हाँ, बिल्कुल, ऑर्गेनिक ग्रोथ जो अंदर से जाती है। इसके तरीके हो सकते हैं वर्ड ऑफ माउथ, छोटे मोटे रेफरल प्रोग्राम और डायरेक्ट हसल। डायरेक्ट हसल मतलब खुद मेहनत करना। जैसे एडोरा ने खुद होमजॉय के लिए घरों में जाकर सफाई की। सच में? हाँ, ताकि वो कस्टमर और क्लीनर दोनों का एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड समझ सकें। ये वो काम है जो शायद बाद में स्केल ना हो, लेकिन शुरू में समझ बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो ग्रोथ का समीकरण हुआ खुश यूजर गुणा वर्ड ऑफ माउथ बराबर टिकाऊ शुरुआती विकास। बिल्कुल। और ये सब करने के लिए एक खास किस्म की फाउंडर वाली सोच चाहिए। हाँ, ये सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, ये एक माइंडसेट है। सही कहा। यूजर फीडबैक को लेके एक जुनून होना, उनके एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने की लगातार कोशिश और वो काम करने की इच्छा रखना जो शायद स्केल ना करे। जैसे हर यूजर से बात करना, खुद सपोर्ट संभालना। हाँ, ये दिखाता है कि आप सीखने के लिए कितने सीरियस हैं। एडोरा की एक लाइन है जो सब कुछ कह देती है,
अगर यूजर्स आपके प्रोडक्ट को पसंद नहीं करते तो बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता। बिल्कुल सही। तो संक्षेप में अडोरा चुंग का नुस्खा है, सीखते रहो, कस्टमर पर फोकस रखो, सिंपल शुरू करो, यूजर्स से गहराई से जोड़ो और शुरुआती यूजर्स को खुश रखकर नेचुरली ग्रो करो। यही सार है, कोई मैजिक नहीं, बस मेहनत, फोकस और लगातार सुधार। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। अडोरा शुरुआत में नॉन स्केल करने वाले काम करने पर बहुत जोर देती हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा पॉइंट आता है जब इन्हीं शुरुआती उसूलों पर बहुत ज़्यादा टिके रहना कंपनी की अगली स्टेज की ग्रोथ में शायद रुकावट बन सकता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।